है। एक आइडियल लोकेशन क्या होती है, मतलब आइडियल लोकेशन में भी itself गारंटी सक्सेस। अगर आइडियल का मतलब है कि बेस्ट लोकेशन आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वर्क सेंटर्स है उसके लिए, कुल मिला के आपका खुद का जो बिजनेस है वो कौन से एरिया में हो, प्लस उसके अंदर में जो मशीन प्लांट है वो कहाँ पर लोकेटेड हो, क्योंकि वो छोटी सी तो फैक्ट्री होती नहीं है, अपन सोच रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है और उसमें आपको अंदर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ये हमको पता नहीं। तो आपके कोई भी जो वर्क सेंटर है आपका कुछ भी, कोई बॉयलर हो, वर्किंग सेंटर में कोई और मशीन है, वो सारी मशीनें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो सारी दिक्कत हो जाएगी। एक तो मतलब आपका फैक्ट्री कौन सी लोकेशन आप चाहते हैं, आसाम में लगाना चाहते हो तो एक आपकी फैक्ट्री यूनिट कहाँ लगनी चाहिए, आसाम में। फिर उसके बाद में जब आपने एक बार लोकेशन देख ली तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो है मशीन उसका प्रॉपर स्पेस क्या होगा, दैट इज द थिंग, ठीक है। ये आपको बड़ा बड़ा मैंने बता दिया। अब आप ये तो हमने बात कर ली लोकेशन, लोकेशन मतलब जगह, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि स्टेप्स इन लोकेशन सिलेक्शन। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन से स्टेप्स आपको बोल रहे हैं कि भैया आप है ना ये 4 स्टेप्स ध्यान रखो कोई भी जगह ढूंढने के लिए। तो प्लांट लोकेशन का मतलब आप अपना प्लांट या अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगाना चाहते हो, भाई वहीं लगाना चाहते हैं जहां पर हमको कुछ डिसीजन लेने पड़े। जैसे देखो सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना होगा किसी भी एंटरप्रेन्योर को कि आपकी जो कंट्री है, अब विद इन द कंट्री इंडिया के इंडिया में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं। प्लांट लगाने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो। आप अपनी कंट्री में इंस्टॉल करना चाहते हो, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब आप कहाँ करना चाहते हो, आप दूसरी कंट्री हांगकांग में करना चाहते हो, वियतनाम में करना चाहते हो, बांग्लादेश में करना चाहते हो, या कोई अदर कंट्री है तो वहां करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको तो ये भी तो देखना होगा कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, फिर आप कौन से कंट्री में करना चाहते हो, तो इनसाइड आउटसाइड कौन से, इंडिया के अंदर या बाहर। फिर है सिलेक्शन ऑफ द रीजन। तो आपको देखना है कि भैया अगर एक बार आपने देख लिया चलो इंडिया में हमें लगाना है, तो इंडिया में अगर आपने प्लांट लगाना है तो फिर लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, भैया इंडिया के साउथ इंडिया में आपको अपना प्लांट लोकेट करना है कि भैया कर्नाटका में, आंध्रा में कहाँ करना है, और अगर नॉर्थ में करना है तो जम्मू कश्मीर में कहाँ, राजस्थान में, यूपी कहाँ करना है। अगर आप ईस्ट में करना चाहते हो कि वेस्ट में करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, तो ये समझ लो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आपको अपना रीजन मतलब कौन सा क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में करना चाहते हो ये आपको देखना होगा। सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी और कम्युनिटी। लोकेलिटी का मतलब होता है कि भैया आप कौन से लोकेशन, लोकेलिटी का मतलब है कि भाई आपने सोचा कि चलो ठीक है हम दिल्ली में करना चाहते हैं तो सेंट्रल इंडिया में, आपने ये सेंट्रल इंडिया हो गया, तो दिल्ली में भी आपको करना है तो कौन सी सिटी में, भाई लोकेशन आप चाहते हो कि हाँ चलो हम नोएडा में कर लेते हैं, चलो दिल्ली के पास में नोएडा में, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ द एग्जैक्ट साइट। एग्जैक्टली आप एग्जैक्ट साइट का मतलब क्या था, आपका एड्रेस ही तो हो गया, भाई नोएडा में कौन से सेक्टर में, चलो 69 सेक्टर में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि ठीक है हमने कुल मिला के इंडिया से लेकर एक छोटे एड्रेस तक सारा हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी लोकेशन के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स देख रहे होंगे। तो दीज आर द स्टेप्स। अब पेज पर हट लो, पेज 22 पे आ जाओ, ठीक है। क्या कहता है, अब उसी चीज को हम वापस से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आपने एक बार डिसाइड किया कि भाई डोमेस्टिक होना चाहिए कि इंटरनेशनल होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया डोमेस्टिक होना चाहिए तो आपको अपने इंडिया की तो सारी कंडीशन पता है, लेकिन अगर मान लो आपको बाहर विदेश में जाके कहीं अपनी फैक्ट्री लगानी है तो आपको बहुत सी सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। और वो चीजें क्या हो सकती है, जैसे पहले तो क्या होता था, बहुत साल पहले तो ये होता था कि विदेशों में बिजनेस करना हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन आजकल क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंटरनेशनल नेशनलाइजेशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फायदा तो मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, फॉरेन कंट्री में करना है कि कहाँ करना है, इसका फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा कि आपको अब हर चीज क्या है, ग्लोबलाइज्ड है। अगर हर चीज ग्लोबलाइज्ड है, चाहे वो इंटरनेट से हम लोग ग्लोबलाइज्ड हैं, चाहे हम इंफॉर्मेशन से ग्लोबलाइज्ड है, चाहे हम है ना ट्रांसपोर्टेशन से ग्लोबलाइज्ड हैं, हम सब अब लोग कनेक्टेड हैं। अब ये कह सकते हैं वर्ल्ड इज ए स्मॉल विलेज। अब वर्ल्ड के एक स्मॉल विलेज है, तो हम लोग आजकल कनेक्टेड है, लेकिन पहले ऐसा इजी नहीं था बाहर जाके बिजनेस करना। लेकिन अभी क्या है, हमको एडवांस, ग्रेटर एडवांस रिलेवेंस मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आजकल हम लोग सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है जानने समझने के लिए। इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स ऑन फॉरेन लोकेशन, अगर मैनेजमेंट चाहता है कि बाहर विदेश में कंपनी लगाए, चलो ब्रिटेन में लगाए, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा कि भाई डिसाइडिंग अपॉन विच पर्टिकुलर कंट्री फॉर लोकेशन। भाई लोकेशन के लिए हमने कंट्री डिसाइड करी। ये क्यों डिसाइड करी, क्योंकि आपको वहां पे जाके वहीं के हिसाब से आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने होंगे। भाई आपने अगर ब्रिटेन में देखा है तो आपको ब्रिटेन करेंसी के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वहां पे ब्रिटेन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहां पे मतलब क्या किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां के एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉर्म्स क्या है, वहां की करेंसी क्या है, वहां के एक्सचेंज रेट्स क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, वहाँ की नेचुरल या ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल नेचुरल ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। तो किसी भी विदेश में अगर जाना है तो फिर वहाँ की सारी चीजों को आपको समझ लेना चाहिए, जो कि इस पूरा पैराग्राफ में लिखा है कि भैया आपको पैसा, करेंसी, एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कल्चरल, पॉलिटिकल सब देखना पड़ेगा। हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया।
सेकंड स्टेप हमने कहा कि भैया आपको एरिया देखना होगा, तो एरिया देखना होगा तो हमने एरिया डिसाइड कर लिया कि ब्रिटेन में भी हमको कहाँ लगाना है, साउथ ब्रिटेन में लगाना है, लगा लिया। सेकंड स्टेप हमने प्लांट लोकेशन ढूंढ लिया। फिर आपको क्या देखना पड़ता है कि अगर साउथ ब्रिटेन में अगर आपको लगाना है तो फिर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या जो लोकेशन आपने डिसाइड कर ली है वहां पे रॉ मटेरियल आसानी से पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, कितना दूर है। तो अगर दूर है तो दूर से आ रहा है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है तभी तो फायदा होगा, नहीं तो रोज रोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते बढ़ते ही आप खर्चे में आ जाओगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बोलते हैं कि जैसे शुगर इंडस्ट्री है वो आपकी कहाँ होती है, आपकी जो शुगर इंडस्ट्री है वो कहाँ होती है, देखो शुगर इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए, पेपर इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए, आयरन स्टील कंपनी कहाँ होनी चाहिए। ये जो इंडस्ट्रीज होती है एंगेज इन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द राइस ब्रान, चाइना क्ले वॉशरी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग या लो टेंशन प्रोक्लेन इंसुलेटर, ये कोई भी टाइप का यार बिजनेस हो, आपको उस बिजनेस के लिए जो लोकेशन देखी है उस लोकेशन को देखना तो बढ़िया है, लेकिन रॉ मटेरियल अगर आप यहाँ लगाते हो रॉ मटेरियल बहुत दूर से आ रहा है तब तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाली है। तो आप पहले देख लो, आप इतना भी ऐसा भी जल्दबाजी में डिसाइड ना कर लो लोकेशन के रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ते बढ़ते ही परेशान हो जाओ। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम आए। ठीक है, ठीक है जी। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लाइक आपने कहा कि भाई द हैवी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन बिहार एंड यूपी, अब आपने चीनी की फैक्ट्री लगानी है तो आप बिहार और यूपी में लगाओगे, क्यों, शुगर केन वहीं ज्यादा उगता है, तो चीनी की फैक्ट्री लगाना है तो वहीं फायदेमंद है क्योंकि वहीं के वहीं पे फसल उगेगी, वहीं के वहीं आप फैक्ट्री लगा लो तो वहीं के वहीं आपको प्रोडक्शन करना और वहीं पे वही रॉ मटेरियल लगा मिलना आसान हो जाएगा। तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से भी अपने लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए, ज्यादा दूर डिसाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका रीजन क्या बताया, अगर नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस रहेगी। ठीक है, आपको जो रॉ मटेरियल मिलेगा जैसे चीनी बनाने के लिए शुगर केन वो अनइंटरप्टेड रहेगा। दूसरा आपकी कॉस्ट जो है स्टोरेज, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रॉ मटेरियल के पास में अपनी फैक्ट्री लगा देते हो तो ये आपकी फैक्ट्री रॉ मटेरियल एरिया के पास में है, तो आपको ना वेयर हाउस का किराया भी नहीं भरना पड़ेगा, गोडाउन का किराया भी नहीं भरना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब नियरनेस टू मार्केट, आपने सामान तो बना लिया, रॉ मटेरियल के हिसाब से तो लोकेशन देख ली, लेकिन अब आपको लोकेशन देखनी है कि मार्केट में अगर आपका फैक्ट्री इधर है मार्केट बहुत दूर है तो फिर दिक्कत है भैया, मार्केट भी पास में होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं सब चीज पास में होनी चाहिए, ये कहना चाहता है। अगर आपको बेचना है तो आपका फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड नियर देयर मार्केट, नहीं तो फिर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नीचे आ जाओगे और या फिर आपका सामान भेजने में आपको डिले हो जाएगा। तो आपको प्रॉम्प्ट सर्विसेज देनी है तो भी आपका मार्केट के पास में आना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आपको फायदा मिलता है। उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, पावर का मतलब क्या होता है कि भैया आपके फैक्ट्री को चलाने के लिए या तो कोयला चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तेल चाहिए या नेचुरल गैस चाहिए, इसके बिना तो फैक्ट्री में कैसे पावर लाओगे, कैसे मशीनों को चलाओगे, है ना। अगर मान लो कोयला आपका मेन सोर्स है तो आपकी फैक्ट्री की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, या मान लो आयरन स्टील आपकी फैक्ट्री है तो आपकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी को जर्मनी में अगर मतलब आयरन एंड स्टील वहां पे ये रॉ मटेरियल ज्यादा मिलता है तो जर्मनी कंट्री आपके लिए अच्छा है। अगर आपको आयरन ओर लगाना है और यूएसए में लगाना है तो पेंसिल्वेनिया आपके लिए अच्छा स्टेट है। इंडिया में आपको आयरन स्टील लगाना है तो जमशेदपुर आपके लिए बेस्ट लोकेशन है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, अपना लोकेशन ढूंढते हो, तो लोकेशन ही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के पास में आ जाओ, क्या कहता है कि भाई while making a study of location, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर को कंसिडर करना पड़ेगा क्वेश्चन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। भैया आपके पास में ट्रक्स, जो जहाज है, ट्रक्स हैं, जैसे भी आपका माल पहुंचता है वो सारी ट्रांसपोर्ट आपके पास में अवेलेबल हो जाए, तो ऐसा आप लोकेशन भी आपको मिले। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज असेंशियल फॉर ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल और मैन टू फैक्ट्री, भाई मजदूरों को भी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां अवेलेबल हो, या जैसे भी वो पहुंचे, बसों से पहुंचे, ट्रेनों से पहुंचे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो। आपका माल बनने के बाद में फिनिश गुड्स के रूप में उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, कि भाई रेल से जाना है कि रोड से जाना है कि वाटरवे से जाना है, कैसे जाना है। तो उस हिसाब से भी आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें भी देख लेनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी देख लेना चाहिए। अब क्लाइमेट, क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो लोकेशन ढूंढी अपनी फैक्ट्री के लिए, तो क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट रीजन क्या है कि यहाँ पे देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर प्रोडक्शन रिक्वायर पर्टिकुलर क्लाइमेट। कुछ इंडस्ट्रीज को तो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही रहने के लिए या उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए वही लोकेशन ढूंढनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने कोई बिजनेस करना है कॉटन टेक्सटाइल का या जूट का, तो आपको ऐसा मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ह्यूमिड मतलब जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है ना, जहाँ पे हर समय क्या होता है, गीला गीला मौसम रहता है, कभी भी बारिश आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लोकेशन कहाँ मिलता है इंडिया में, तो ऐसी इंडस्ट्रीज मुंबई में लगा लो या फिर कोलकाता में लगा लो, यहाँ जाके खड़े हो आप पसीने में भीगे रहोगे, इतना ह्यूमिड है, इतनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। तो
अगर ऐसी चाहिए, क्योंकि ये कॉटन टेक्सटाइल जूट जो इनको पानी की वो मॉइस्चर की ज्यादा जरूरत है, तो फिर ऐसी लोकेशन में इनको इस तरीके के बिजनेस को लगाना चाहिए। अब उसके बाद में आपने ये देख लिया, फिर तो गवर्नमेंट पॉलिसी पे आ जाओ। अब गवर्नमेंट पॉलिसी को देखना क्यों जरूरी है? अब गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ इलाकों को डेवलप करने के लिए आपको क्या करती है, कुछ जमीन सस्ते पे देती है, या फैक्ट्री लगाने में आपको पैसा दे देती है, या इजीली लाइसेंस दे देती है। तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी को भी देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट लीनियंट है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। आपने जो भी लोकेशन ढूंढा है उसके लिए गवर्नमेंट लीनियंट है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट हेल्पिंग है कि गवर्नमेंट कैसी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को देखना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी on plant location is very important, particularly in planned economic like India, in the name of balanced regional development। हम इंडिया में चाहते हैं कि हर एरिया इंडिया का क्या डेवलप हो जाए। तो आपने कभी रिमोट एरिया सुने होंगे कि रिमोट एरियाज में अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाओगे, जैसे पहाड़ी एरिया हुए जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, जंगल के पीछे के एरिया हुए, ऐसी जगह आप फैक्ट्री लगाओगे तो इसका फायदा क्या होगा कि वहां पे जैसे आदिवासी लोग हैं या जो दूर दराजी लोग हैं जगह है, तो वहां के लोगों को काम मिल जाए, ठीक है। और वहां पर आपको और भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देने को तैयार है, जैसे लाइसेंस आराम से दे देगी। फ्रेट रेट पॉलिसी, आपका जो फ्रेट रेट का मतलब क्या होता है कि जो भाड़ा वगैरह होता है, मतलब जैसे अगर आपका जो जो बोलते हैं कि चार्ज पर यूनिट समझो, चार्ज पर यूनिट बाय एनी ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से सामान लाना और ले जाना, इंसानों को लाना और ले जाना, उसके लिए सरकार आपको क्या कहती है, फ्रेट रेट डिस्काउंट देती है, यानी कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा खासा हेल्प करती है, ठीक है, आपको हेल्प करती है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, चाहती है कि भैया सारे इलाके डेवलप हो, तो आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे इंडिया का डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है। जहाँ पहले से ही फैक्ट्रियां लगी हुई है वहां पॉल्यूशन करने के से जाने से अच्छा है गवर्नमेंट की पॉलिसी का यूज कर लो। फिर है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। अब सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी का मतलब होता है कि जब आप प्लांट लोकेशन, थर्ड पॉइंट ये है, तो क्या बोलता है कि आपको ये देख लेना चाहिए कि सिटी या कम्युनिटी हम ये बोल रहे हैं, तो आपको एक तो इजीली लेबर्स जो है अवेलेबल हो जाने चाहिए। अगर लेबर बेस्ड आपकी फैक्ट्री है, अगर ऑटोमेटिक भी है तो भी मशीनों को रन करने के लिए भी लेबर चाहिए, ठीक है। तो एडिक्वेसी ऑफ लेबर, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में लेबर आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है, और रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाए, उसी लोकेशन में आप अपनी फैक्ट्री लगाना पसंद करोगे। फिर सिविक एम्यूनिटीज, मतलब आपने सिविक्स पढ़ा है, सिविक्स तो उससे वर्ड आया है, सिविक्स से सिविक। क्या कहता है कि आप जिस जहां पे अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो, उस फैक्ट्री को लगाने के बाद में आप ध्यान रखो कि आपने सभी लोगों का ध्यान रखा हो। आपने अपने लेबर्स के एंटरटेनमेंट के लिए क्लब्स लगाए, या एम्प्लॉयज के लिए थिएटर्स लगाए, आपने पार्क भी लगाए हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज के लिए। एम्यूनिटीज मतलब आप उनके लिए सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हो अपने एम्प्लॉयर्स के लिए। अगर उनके बच्चों के लिए आप स्कूल भी खोल देते हो, आपने कभी बिरला स्कूल सुना होगा, तो बिरला कंपनी के उसके लिए, टाटा के कंपनी अपने टाटा स्कूल खोल देती है, इस तरीके से। तो इनमें क्या है कि हम फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करते हैं तो क्या है कि हमारे पास में जो वर्कर्स है दे बिकम हैप्पी, और वो उनको अपना वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छा लगता है, क्योंकि आपने तो फैक्ट्री जो बनाया उसमें सारी फैसिलिटीज का ध्यान रखा। फैक्ट्री खुला खुला था, हवादार था, नेचुरल हवा आती थी, पानी की सुविधा है, टॉयलेट्स की सुविधा है, और अदर एंटरटेनमेंट है, क्लब थिएटर्स की सुविधा है, बच्चों के लिए सुविधा है, ठीक है, आंगनबाड़ी है, छोटे बच्चे तो आंगनबाड़ी। इस तरीके से जो आप सुविधाएं खोल देते हो तो क्या होता है कि आपको इजी हो जाता है लोकेशन को रन करने में। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री, ये भी देखना होता है कि आसपास में कोई अदर इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन में आपके पास में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, करना भी चाहिए। ये कहता है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब आपके जैसे ही प्रोडक्ट बनाने वाली और भी फैक्ट्री अगर वहां पे पहले से ही है, तो आपके लिए फेवरेबल माना जाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज आप इनके साथ में एसोसिएशन करके यू कैन गेट फॉलोइंग बेनिफिट। क्या बेनिफिट मिल सकता है कि वो लोग जो मटेरियल मंगवाते हैं तो आप भी मंगवा सकते हो उनके साथ में, ठीक है। आप साथ में यू कैन सिक्योर योर मटेरियल ऑन बेटर टर्म्स, क्योंकि सब लोग भेज रहे हैं माल इस एरिया में और हम भी इस एरिया में लगा लेते हैं बाकी लोगों के साथ में, तो इजीली हमें भी उस चीज का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा लेबर से मिल जाएंगे जो सुविधाएं उन लोगों को मिल रही है, सारी सुविधाएं हमको भी मिल जाएगी। तो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो उनका बेनिफिट उन लोगों को मिलता है तो हमें भी मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, ये तो बहुत जरूरी है, पानी वानी की सुविधाएं होना, है ना। कैसे कि जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, सब इंडस्ट्रीज हैं जिनको अपने सामान बनाने के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो प्लेंटी मतलब भरपूर या प्रचुर मात्रा में पानी होना।
सम ऑफ दीज कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज जिसमें पानी ज्यादा चाहिए, जैसे खाद फर्टिलाइजर बनाने, रेयन का जो क्लॉथ है उसको बनाने के लिए, या कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या लेदर टैनरीज के लिए, या ब्लीचिंग फैक्ट्री उसके लिए, डाइंग के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट्स होती है इनके लिए। ये कुछ यूनिट्स हैं या टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं जिनमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे के लिए हमारे पास में पानी के आसपास वाला जहाँ भरपूर मात्रा में पानी हो, तो हम लोग वहां पे हमको अपनी फैक्ट्री लगानी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा एरिया कौन सा हो सकता है? वाटर में भी लाइक कैनल, रिवर, लेक, बोरिंग, बोरवेलिंग या सिंकिंग वाटर, कुछ भी इस तरीके से आपके पास में सारा क्या होना चाहिए, फैसिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना बिजनेस नहीं कर पाओगे। फिर सिलेक्शन ऑफ द साइट क्या कहते हैं कि आपको सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट साइट ऑफ चोजन लोकेलिटी इज अ फोर्थ स्टेप। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग, वहां की मिट्टी, सॉइल कैसी है, आपका साइज ऑफ लैंड या साइज ऑफ बिजनेस फैक्ट्री कैसा होगा, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो आपने लोकेशन सेलेक्ट किया है, आसाम सेलेक्ट किया है, हिमाचल सेलेक्ट किया है, मनाली सेलेक्ट किया है, राजस्थान सेलेक्ट किया है, कश्मीर सेलेक्ट, कौन सा एरिया सेलेक्ट किया है आपने अपने लोकेशन बिजनेस को सेट करने के लिए, तो वहां की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि वहां का लैंड कैसा है, वहां की रिवर्स कैसी हैं, वहां की माउंटेन्स कैसे हैं, है ना, ये सब चीजें जो हम आसपास की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हैं उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। टोपोग्राफी का मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, रिवर्स, माउंटेन। ठीक है, देख लिया भैया? हाँ भैया, दार्जिलिंग में करते हैं, चलो, इज अ नाइस प्लेस। ठीक है, ऐसा कुछ भी। और क्या कहता है फिर आपको कि भैया एक बार आपने सब सोच लिया, अब फॉर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग गुड्स द फर्टिलिटी अदरवाइज ऑफ द सॉइल मे नॉट बी, मतलब अगर मान लो आपको मशीन्स बनानी है या कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें मिट्टी का कोई यूज नहीं है, तो फिर मिट्टी, रिवर, नदियां, पहाड़ देखने का कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर आपको चावल उगाने हैं, गेहूं उगाने हैं, तिल उगाने हैं, या कुछ कुछ और अगर आपको मतलब एग्रो मतलब फसल उगानी है, तो आप उसकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जरूर देखोगे। लेकिन अगर इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब होता है मशीन्स बनानी है, फ्रिज बनाना है, वॉशिंग मशीन बनानी है, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का क्या करोगे? तो डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग